भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक क्लोज डोर मीटिंग की। इस मीटिंग में संभावित रूप से दोनों मुल्कों में तनाव को कम करने की कोशिशों पर चर्चा की गई। इसके बाद यूएन में एक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के दूत असीम इफ्तिखार ने कहा कि यूएनएससी की मीटिंग से जो हासिल करने का मकसद था वो पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मसले को भी सुलझाने पर चर्चा की। देश भर में कल होगा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, राज्यों से मांगी गई रिपोर्ट। आखिर क्यों जरूरी है ये अभ्यास? 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में राष्ट्रीय स्तर की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी, जिसमें ब्लैकआउट सायरन, नागरिक प्रशिक्षण, छलावरण और इवैक्यूएशन जैसे अभ्यास शामिल होंगे। इसका मकसद युद्ध जैसे हालात में नागरिकों की तैयारियों को परखना है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने इसे अनिवार्य बनाया है। हरियाणा संग चल रहे वाटर वॉर के बीच पंजाब के खिलाफ कोर्ट पहुंचा बांध प्रशासन पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB ने पंजाब सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बोर्ड ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल दस्तावेजों में आरोप लगाया है कि पंजाब ने नांगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष, जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथ में ले लिया। BBMB की ओर से अदालत में दायर याचिका के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा की गई यह कार्रवाई असंवैधानिक और अवैध है। राहुल गांधी की जाति क्या है, इस दिन होगा खुलासा। बीजेपी सांसद का दावा। मोदी सरकार ने पिछले बुधवार को ऐलान किया कि वह अगले साल देश में जाति जनगणना कराई। सरकार के इस ऐलान के बाद से विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। इस पर अब बीजेपी के सांसद ने पलटवार किया है और दावा किया है कि जाति जनगणना के बाद राहुल गांधी के जाति का खुलासा हो जाए। पीस फाइटर जेट 2000 किलोमीटर की दूरी इजराइल ने कैसे किया? हुतियों के बंदरगाह पर दहलाने वाला हमला, जल उठा। हुदैदाह इजराइल ने सोमवार रात में यमन में हुतियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह शहर हुदैदाह पर भीषण बमबारी की। इजराइल का यह हमला एक दिन पहले रविवार को हुती विद्रोहियों के तेल अवीव में बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हमले के जवाब में किया गया था। रविवार सुबह हुतियों की दागी बैलिस्टिक मिसाइल एयरपोर्ट टर्मिनल के पास गिरी थी, जिसके बाद उड़ानें रोकनी पड़ी थी। इजराइल ने इसका जवाब लेने की कसम खाई थी। इजरायली एयरपोर्ट पर हुती मिसाइल हमले में कई लोग घायल हो गए थे। बिहार के कटिहार जिले में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो की ट्रैक्टर से टक्कर, 8 लोगों की मौत। बिहार के कटिहार जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के SH97 सड़क पर चांदपुर हनुमान मंदिर के समीप सोमवार की रात ट्रैक्टर और बारातियों से भरी स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से दोनों को रेफर कर दिया गया। कटिहार SP वैभव शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पोठिया थाना अंतर्गत समेली में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। हादसा स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर के बीच टक्कर की वजह से हुआ। दिल्ली में क्यों हुआ इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन? बरसात और बांग्लादेशी कनेक्शन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को DDA को तैमूर नगर नाले के आसपास 5 मई को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। सुबह 7 बजे से ही दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, RAF के सिपाही और अधिकारी तैमूर नगर गांव के पास मौजूद नाले के पास पहुंच गए। करीब 1.5 घंटे बाद DDA अफसर मौके पर पहुंचे और सुबह करीब 8:30 के बाद कार्रवाई शुरू हुई। शाम करीब 4:30 तक चली कार्रवाई में तैमूर नगर नाले के पास अवैध तरीके से बनाए गए 100 से अधिक मकान और डेयरियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान इलाके में दिन भर गहमागहमी का माहौल रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के सिपाही लगातार गश्त लगाते रहे। कार्रवाई से पहले ही तैमूर नगर गांव से गुजरने वाली मुख्य सड़क के पास के दोनों रास्तों को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था। जिन अवैध मकानों पर कार्रवाई हुई, वहां से बिजली पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए।